तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में हमारी स्क्रीन पर है। डिस्प्लेसमेंट एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ शोन बिलो। ओके, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर गिवन है, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम 0 से 3 सेकेंड, यहाँ 0 से 3 सेकेंड तक जाते हैं तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट देखिए तो पहले 0 से -5 हो रहा है, फिर वापस 0 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 5। ओके, क्योंकि पहले 0 से -5 हुआ, फिर -5 से फिर से 0 हुआ। ओके, और फिर 0 से 5 हुआ। ओके, तो अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर गिवन है। ओके, और टाइम कितना लगा? टाइम यहाँ पर लगा हमारे पास में 0 से 3, सो 3। तो यहाँ पर अगर एवरेज स्पीड देखें तो 5/3 मीटर पर सेकेंड होगा। और यहाँ पर उन्होंने ए ऑप्शन में 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है ना। अगर हम सेकेंड की बात करें, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5, तो अगर 3 से 5 की बात करें तो वो बॉडी स्टेशनरी है। ओके, सी से डी के बीच में स्टेशनरी है। तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। मतलब बिल्कुल सही बात है, वो स्टेशनरी है, वहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा। सी वाला पार्ट देखें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो हाइट डिवाइडेड बाय बेस स्लोप निकाल के निकाल सकते हैं। ओके, या फिर ये छोटे वाले ट्राइंगल का भी हम हाइट जो है वो 5 है और बेस 1 है। ओके, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हाइट 5 है और बेस यहाँ पर 1 है, मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड हुआ। मतलब बिल्कुल सही बात है, सी वाला भी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, डी वाले पार्ट में देखिए 5 to 7 की एवरेज वेलोसिटी और 6.5 पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल है। तो 5 to 7 की अगर हम बात करें तो 5 से 7, ओके, मतलब पहले वो 0 से 5 मीटर तक चल रहा है। ओके, सॉरी, यहाँ पर 5 से स्टार्ट हुआ तो डी से ई। ओके, पहले डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो 5 to 10 हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट 10 to 0 हुआ। ओके, तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डेल्टा एक्स की बात करें, ओके, तो पहला जो डिस्प्लेसमेंट था वो +5 था हमारे पास में, क्योंकि अगर हम डी से ई तक पहुँच रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो +5 हो रहा है। फिर वापस से -5 हुआ, फिर से -5 हुआ। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम यहाँ पर देखिए तो 5 to 7 जो टाइम होगा वो 2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब एवरेज वेलोसिटी हमारे पास में आया 5/2। ओके, एवरेज वेलोसिटी कितना आया? -5/2 है, पर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो 5/2 मीटर पर सेकेंड होगा। और अगर हम 6.5 की बात करें तो 6.5 पर एवरेज वेलोसिटी कितना है? तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी अगर हम हाइट देखें, एवरेज वेलोसिटी अगर यहाँ पर हाइट देखें तो हाइट जो है, ओके, वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है उन्होंने 6.5 पर, तो अगर यहाँ पर हम हाइट देखें तो वो है 10, और अगर हम बेस देखें तो वो है 1। ओके, तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल नहीं है। 10 मीटर पर सेकेंड और 5/2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो हमारा आंसर डी यहाँ पर गलत होगा। ओके, एवरेज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 9। सो t इक्वल टू 0 पर 0 पे था और t इक्वल टू 9 पर भी 0 पे है, मतलब बिल्कुल सही है। डिस्प्लेसमेंट ही 0 हुआ, मतलब बी सी डी। ओके, बी हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा।